मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी को आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? एकदम, हमने तो कई बार बोला है। और मैं अगर बताऊं तो अगर नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था ना चुनाव लड़ने का, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े थे। भूकंप आया था तो मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन तीन टर्म उन्होंने कुर्सी संभाली, जनता ने विश्वास किया, फिर प्रधानमंत्री बने। विदाउट एनी एक्सपीरियंस वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं ना, बिना पंचायत के चुनाव लड़े हुए। तो राहुल गांधी जी लगातार इतने सालों से, लंबे समय से पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, संसदीय जीवन में रहे हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो प्रधानमंत्री से तो ज्यादा तजुर्बा हमारे राहुल गांधी जी को है। तो महागठबंधन में तो बहुत सारे नेता हैं, उसमें तो ममता जी भी हैं, माया जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, शरद पवार हैं। अब देखिए, पोस्ट पोल अलायंस और प्री पोल अलायंस दो अलग अलग चीजें हैं। अब तक जहां भी आपने देखा होगा प्री पोल अलायंस लगभग तय है, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। अब ये देखना है कि पोस्ट पोल अलायंस किस प्रकार से होता है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी कि हाउ दे सी कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2004 में तो आरजेडी भी जो थी वो पोस्ट पोल अलायंस बनी थी, तो उस समय भी कोई ऐसा नहीं था। चुनाव जीतने के बाद लोगों ने तय किया और देश के सामने एक नए प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह। कोई नहीं जानता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन देश को 10 साल तक अच्छे से उन्होंने चलाने का काम किया। देश की इकॉनमी हो, जीडीपी हो, अगर योगदान है तो मनमोहन सिंह जी का है देश को आगे बढ़ाने में। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनी तो मंडे को एक प्रधानमंत्री और ट्यूसडे को दूसरा और बुधवार को दूसरा और बृहस्पतिवार को तीसरा, क्या बीजेपी के लोगों ने, हरियाणा में चुनाव हुआ था तो खट्टर जी का नाम अनाउंस किया था, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम अनाउंस किया था, या बीजेपी के लोग जब बिहार में चुनाव लड़ रहे थे असेंबली का, तो मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट घोषणा किया था कि नहीं किया था? तो मतलब बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा ये। और देखिए, कई लोग कहते हैं, कई सवाल पूछते हैं कि आज एक मंगल पांडे हैं बिहार सरकार में, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और हेल्थ अस्पतालों की ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी अस्पताल में कोई अगर सर्जरी कराता है, टांग अगर डॉक्टर काट के फेंक देता है तो कुत्ता उठा करके ले जाता है। नकली दवाइयां मार्केट में मिलने लगी। वो आज ट्वीट करते हैं, बोलते तेजस्वी जी बताओ महागठबंधन का दूल्हा कौन होगा। हमने बोला कि दुल्हन बताओ कौन है। आप दूल्हा तैयार है, दुल्हन बताओ कौन होगा। तो आप कह रहे हैं कि बैंड बाजा बारात सब तैयार है, बस दुल्हन का इंतजार है। तो बताए ना। अब ये सब कहते हैं कि पूरा का पूरा परिवार मैदान में उतार दिया, आप भी, भाई भी, बहन भी, माँ भी, सब, कोई और नहीं मिला बाहर से। आप देखे होंगे कि हम लोग तो बहुत छोटे थे, मेरे माता पिता सत्ता में कई बार आए, काफ़ी लंबे अरसे तक आए। उस समय कितने नेताओं को बनाया, पलटू चाचा को भी उन्होंने नहीं बनाया। लालू जी ने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको मौका लालू जी ने नहीं दिया, सबको मौका मिला। भगवतिया देवी जो महिला, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, मजदूर, उसको राज्यसभा एमपी बनाने का काम किया लालू जी। समाज के अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्तियों को, जो समाज है, जो परिवार है, उसको लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को खुद के अलायंस पार्टनर्स में ये बात नज़र नहीं आती। रामविलास पासवान जी, उनके परिवार के लोग, चाहे जितने भी हों, हम कहना नहीं चाहते। देखिए, कई लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो नाकाम होते हैं। ये जनता पर डिपेंड करता है कि जनता उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। और कोई लोकतंत्र में अगर हमारे परिवार के लोग अगर 11 हैं, अरे 11 में से 11 अगर समाज की सेवा करना चाहे तो क्या बुरा बात है।
हमें बुराई नहीं लगती। अगर आपको बुरा लगता तो हमको चुनाव में हरा दो, हम ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। चाचा ने तो फोन किया था उनका हाल जानने के लिए। ये डर का कारण है। वो जब अस्पताल बॉम्बे में थे, जब बेल पे थे, आपको पता होगा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में, तब बात हुई थी। वो हाल जानने के लिए नहीं, कोई 3-4 महीने बाद बीमार व्यक्ति का हालचाल नहीं जानता है। वो उनको वापस आना था 6 महीने बाद, जिसका खुलासा जो है लालू जी ने अपने किताब में, गोपालगंज टू रायसीना जो किताब उन्होंने लिखी है उसमें मेंशन किया है। उनके दूत आया करते थे। इतना आप चाचा जी के बारे में बात करते हैं, नीतीश जी ने लालू जी को फंसाया, फिर धोखा दिया, फिर छोड़ दिया, उसके बाद फिर से हाथ भी मिला लिया, ये कैसे गलती कर दी? लालू जी का बड़ा दिल है। आप कितना भी कुछ भी बिगाड़ लीजिए, लालू जी तुरंत भूल जाते हैं और माफ कर देते हैं। वो, मेरे पिता एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, और पहले हमने तो देखा नहीं था, लेकिन साथ में जब डिप्टी सीएम बने, अचानक से जब पलटी मार दी, हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा किया। मेरे पे मुकदमा है लगभग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे केसेस हैं मेरे ऊपर। मेरे भाई पे है, मेरी माँ पे है, मेरी 7 बहन है, 7 बहन पे है, 7 बहनों की शादी हो गई, 7 जीजा जी पे है, जितने सिस्टर्स के इन लॉज हैं यानी 14, 7 into 2 14, उन सब पे मुकदमा। लालू जी के यानी समधन समधी, उनके रिश्तेदारों पे भी मुकदमा। तो असल में आजकल ट्रेंड चला कि बीजेपी में आप चले जाइएगा तो आपका पाप धुल जाएगा, राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। तो चाचा ने जो पलटी मारी, वो आज वहां पाप धुलवाने का काम कर रहे, सृजन घोटाले का, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का। लेकिन ये, और आज देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगा रहा है। अमानवीय व्यवहार किया गया उन बच्चियों के साथ। सीबीआई के पहले इंटरिम डायरेक्टर होंगे देश के इतिहास में जिनको एक क्लासरूम में जैसे बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है, वैसे उस समय के इंटरिम डायरेक्टर जो थे उनको पनिशमेंट दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि जो निष्पक्ष जांच कर रहा था उस अधिकारी का तबादला किया गया। क्योंकि अगर वो जांच जारी रहता तो हमारे पलटू चाचा आज सीएम नहीं होते।